गाइज मेरे सारे कपड़े निकाल के इस अलमारी से बाहर फेंक दिए हैं इसने। इस घर से धक्के मार के मुझे धक्का देगा आ गया है। मुझे निकाल रही है और जिस टाइम पे मुझे निकाल रही है वो टाइम हो रहा है अभी शाम के 4:30। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। फाइनली मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ गाइस। आराम से राज करना है, ऐश करना। तुम यहाँ पे यही करने आई थी ना, तुम कर लिया ना। आखिर तुम्हारा मकसद पूरा हुआ ना। हो गया। ए चल 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 जल्दी उठ, पैकिंग कर, जल्दी उठ। घूमो खुद, घूमने खुद जाओ, पैकिंग मैं करो। और क्या, अकेले थोड़ी घूमने जा रहा हूँ, तुम भी चल रही हो। मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अपने मेरे घर पे जाकर के पटक दोगे हाईवे पे, ठीक है? और ना? आप लोग जा रहे हो घूमने। चलो गाइस, कहाँ जा रहे हैं क्या है वो तो आपको आगे बताते हैं हम लोग। अभी हमें कर रही है पैकिंग, मुझे मेरी पैकिंग करनी है। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं, 12 बजे से ट्राई कर रहे हैं अब कर लेते हैं। 4:30 बज चुकी है। अब जाके हमने फाइनली डिसाइड करा है। पैकिंग हम पे होवे ना, उठा हमसे जावे ना। ये तो तुम्हारे लिए ही है कि सुबह तुमसे टाइम से उठा जावे ना, पैकिंग तुमसे होवे ना है, खाना तुमसे बनाया जावे ना है। मजा आ गया। और गाइस अभी मैं जूडो गया था ना, तो वहां से मैं अपने लिए कपड़े वपड़े लेकर आया, अपने लिए सॉक्स भी लेकर आया। यहाँ बैठ सामने बात होगी। मुझे पहचाने के लिए क्या बोला, मैंने कहा मेरे लिए सॉक्स लेते आना। भूल तो गए ही थे, फिर आके कह रहे लाओ। मैं ऊपर गई बड़ी एक्साइटमेंट में कि कौन सी मेरे मोजे। मैं देख रही हूँ गाइस, ये बताइए लड़कियों के मोजे। हाँ भाई, डर के मारे बोल दिया कि लाओ 5 जोड़ी लाओ, जो तुझे अच्छा लगे ले ले। इसमें अच्छा लगने लायक क्या है? जूडो में सॉक्स ही यही थे, तो लड़कियों के मोजे क्या होते हैं? उसपे सॉक्स पे लिखा होता है लड़कियों के मोजे। मैं गोवा जा रही थी तो मैंने नहीं लिए थे वहां से। क्या, किसके लिए? अपने लिए। दिखा दूंगा जो तुमने मोजे लिए हैं, लड़कों वाले ही मोजे हैं वो भी। गाइस कल हुआ क्या कि इनको जहाँ भी जाना है 15-20 दिनों के लिए, तो उसके लिए ये अपनी ये कर रहे थे, बीएड सेट कर रहे थे। और इन्होंने जो बीएड सेट करी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो। नहीं पहले बेकार वाला ये देखो। ये इन्होंने बीएड सेट करी, यहाँ से इतनी उड़ा दी, पूरी खा गए। फिर जब ये मेरे पास आके रोने लगे कि तुझे आता है क्या, मैंने कहा हाँ। फिर ये देखो इधर से मैंने सेट करी। तुम्हारे पास कब आके रोने लग गया? हाँ नहीं रो रहे थे, सेट कर रहा था। जो कह रही है देना, मैंने काम करा हुआ है जीवन में। मैं लॉकडाउन में यही काम करती थी। मैंने कहा मैंने अपने पापा की शेविंग करी है, मुझे आता है। घर पे मैंने एक चेयर रखी थी, उसपे एक पाटा बिछा के मैं दाढ़ी मूछ बनाती थी, तो मुझे आता है। तो एक बार आपकी भी कर अभी इतना जो ये गंदी से मैं और उड़ा दूंगी। गाइस ये 2 दिन से पता है आपको, दिल्ली गई हुई थी। 2 दिन बाद ये दिल्ली से आ रही है एकदम घूम फिर के, पाड़ी वाड़ी करके, और मेरे बिना गई थी। मुझे लेके नहीं गई और गई भी, और जाके घूम फिर के भी मेरा जो भाई है कजन, उसके साथ घूम फिर के मजे करके आए ये लोग भाई दोनों। और मुझे नहीं इन्वॉल्व करा। तुम देख लो, मैंने पूछा था मैंने तो मुझे मेरा काम था जरूरी, मैंने बोला था मेरा काम हो जाना। काम था ही नहीं। क्या काम था? क्या काम करा है 3 दिन में सोने के अलावा? तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया थी पार्टी का प्लान, तो मैं तुम्हें मेरा काम क्यों बताऊं? हाँ हट जाओ। तो ये मेरा बैग लेके गई थी जो इसने अभी तक खाली नहीं करा, कर दिया। और दिल्ली के भाई साहब 20,000 रुपए की सरोजनी शॉपिंग करके आ रही है। और मेरे लिए क्या लाई है? आपके लिए मैं लाई हूं फोन का कवर। अरे फोन का कवर, फोन के स्टारबक्स के कवर ले आई है, और 1-2 चार्जर के पता नहीं वो घूमने फिरने वाले अजीब से स्पाइरल से ले आई है, बस और कुछ नहीं लेकर आई। तो कपड़े, मैंने बोला कपड़े खुद ने खुद के लिए शॉपिंग करी। जैसे मेरे मोजे वाली बात आई ना, तो वैसे खुद ने खुद के लिए शॉपिंग कर ली। और मैंने मांग लिया कि मेरे लिए क्या लाई हो। तो एक इसने यानी 5 ओवरसाइज टी-शर्ट खरीदी, कह रहे इसमें से जो आपको एक अच्छा लगे ले लो। और वो सारे इतने घटिया हैं जिसकी कोई हद नहीं। सारी मेरी है, आइंदा मेरे मुंह मत लगना। ये झूठी भाई, मेरे खुद के पहन के घूमती है, ये बता रही है। और उसके आगे की कहानी सुनो तुम, उसके आगे की कहानी सुनो। एक कार्गो लेकर आई है, वो कार्गो भाई ऐसा लगता है वो कार्गो। सुनो तो अगर बैगी आप पैंट्स आजकल ट्रेंड में, बैगी पता है फैशन के बारे में? बैगी कम हो वो जब गाइस जब मैं पहनूंगी आपको व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, और आप कमेंट्स में बताना वो कार्गो अच्छा लग रहा है। आजकल बैगी पैंट्स का ट्रेंड है भाई साहब। वो बैगी नहीं, वो एयर बैगी पैंट है, बड़े बड़े से। इतने बड़ा पैंट है उसमें, मेरे ऐसे 4 लोग के पैर आ जाए उसमें, इतना बड़ा पैंट है। तो आपके पोलियो वाले कमर थोड़ी ना, कमर तो मेरी तुमसे अच्छी है ना। ये चलो गाइस, मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। ये तो करवा नहीं रही, खुद ही कर लेता हूँ। कपड़े प्रेस करने को बोले थे इसको, मैंने 2-3 कपड़े। क्या प्रेस करा तुमने? अच्छा तुम एक मेरी कसम खा जाओ तुम, क्या ना, मैं तुम्हें ये नहीं बोला कि मेरी जीन्स प्रेस कर दो सारी। कर दो तो दो के कौन सी करनी है तब? भाई ये जीन्स नहीं है, यहाँ पे सामने जो पड़ी है ना, इनको सबको जॉगर बोलते हैं। ये जीन्स है, ये टी-शर्ट है सामने। इरिटेटिंग तुम हो, खुद तो काम करती नहीं, काम चोर कहेंगी। रात के 12:30 बज चुकी है एंड हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है। हम लोग रात को निकल रहे हैं क्योंकि कल जयपुर के अंदर रिलीज है बहुत सारी, यानी अलग अलग पार्टीज की इलेक्शन है यहाँ पे, तो उस वजह से कल लगभग पूरा जयपुर बंद रहेगा। सो उस वजह से मैं आज रात को निकलना पड़ा। 4 बजे 5 बजे सुबह बंद हो जाएगा एंड अभी तक रेडी नहीं हो पाई है। मैं हो गई कैसे बोले बात बोलो मेरे बारे में।
जल्दी कर 5 मिनट है। सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है, बस गाड़ी में डालना है। फटाफट में सारा सामान गाड़ी में डाल दो, तब तक रेडी होना है ना। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। रात के 1:15 बज रही है एंड टाइमली हम लोग घर से तो निकल गए थे। सबसे पहले मैं गाड़ी में फ्यूल भरवा रहा हूँ क्योंकि फ्यूल बहुत ही कम था, तो मैंने सोचा यहाँ से एक बार भरवा लेते हैं। यहाँ से सिर्फ ज़्यादा नहीं भरवा रहे, 2000 रुपये भरवा रहे हैं, जिससे एक बार राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर जाए हम लोग। 200 किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद यूपी में यहाँ से 10 से 12 रुपये सस्ता है पेट्रोल, तो वहाँ जाकर आराम से उड़ाएंगे भाई, फ़ायदा ही हो जाएगा। पूरी ट्रिप पे कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि यहीं से इतना, यहाँ से इतना ही भरा के आगे यूपी से भराएंगे। एंड गाड़ी थोड़ी सी बबलिंग हो रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से टायर में हवा कम है कि क्या हो रहा है, किस वजह से समझ में आ रहा है। इस साइड से मार रही थी, पता नहीं चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा टायर में हवा तो है, लेकिन तब भी हिल रहा है, पता नहीं क्यों। सो गाइस, हाँ गिर जा, पड़ जा। रास्ता तो देखो कैसा है। एक तो दांत वैसे ही टेढ़ा, दूसरा भी हो जाएगा। टेढ़ा नहीं, अंदर है। हाँ मतलब वही अंदर है। तो गाइस हमारा आज के डिस्टेंस का पहला ब्रेक और 140 किलोमीटर्स कर लिया। हम लोग जा रहे हैं वैसे यूपी, घर अपने अपने, ये अपने घर जा रही है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गांव जाने का कुछ रीजंस है, वो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा मैं। और मैं गाइस, मेरे मालिक जा रहे हैं तो मैं घर पे रह के अकेले क्या ही करेगी, 10-15 दिन के लिए लगभग जा रहे हैं, तो फिर 15 दिन ये वहाँ क्या करती जयपुर में, तो इसने सोचा मैं भी चले तो घर पे रह लूंगी इसी बहाने। तो अभी ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक लिया है, 3:30 बज रही है रात के। और तू मुझे बोलती गाँव गर्मी है। एक तो भाई रात के 3:30-4 बजे क्या है, कुछ भी मिलता ही नहीं है। पूरी रोड पे मुश्किल से एक ढाबा मिला जो खुला हुआ है, वरना सब बंद पड़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, भरतपुर के आसपास है ना। भरतपुर 40-50 किलोमीटर अभी भरतपुर यहाँ से। हम लोग आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एंड यहाँ से मुझे आगे कोहरा दिख रहा है, यानी फॉग पूरा भयंकर वाला दिख रहा है। सो अभी मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी तो क्या है कि क्लियर है, यहाँ थोड़ी सी लाइट है, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा। ऊपर देखो, देखो ऊपर देख रहे हो, आगे देखो। अभी तो पीछे ऐसा था एक जगह कि जहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने देखा कि आगे चलते थोड़ा सा और तब पता चला। जैसे भी ये लाइटें बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट जो जल रही हैं, उसके बाद देखना फिर कुछ ही नहीं दिखेगा। थोड़ा सा भी आगे जाके दिखाता हूँ मैं। गाइस मुझे तो फॉग भी नहीं दिख रहा क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही, बहुत ही बुरा है यार। लिटरली सितंबर में ये हाल है, देख रहे यहाँ देख। हाँ भयंकर। चला कर हम लोग मसूरी वाली रोड पे हैं। इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। साइड में चल रही है नदियाँ भयंकर ही। भाई पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन करके चला रहा हूँ मैं, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। वो देखो एक हल्की सी रेड लाइट दिख रही है, तो पता चल रहा वहाँ गाड़ी है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड गाइज ये वही एक्सप्रेस वे है, वही हाईवे है जहाँ पे एक बार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें बैक टू बैक 14 गाड़ियाँ ठुकी थी एक साथ ठंड के मौसम में। वही वाला एक्सप्रेस वे है ये। अभी तो ठंड आई भी नहीं है गाइस। सोचो ठंड में क्या मुझे तो कोहरा भी नहीं दिख रहा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ये तो ऐसे लग रहा है हवा आ रही है। लेकिन अगर ये लाइट बंद कर दो और भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट सनराइज कहाँ पे देखा था, याद भी नहीं होगा। याद भी नहीं मुझे। हमारे सामने अभी हम लोग रुके हैं आगरा और लखनऊ हाईवे जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए फूड कोर्ट पे। और हमारे सामने इतना प्यारा सा सनराइज है। लेट मी शो यू गाइस। ये देखो, और ये देखो बतख्स और छोटू सा पॉन्ड है देखो। और ये ग्रास ना एकदम पूरी इस पे ओस आई हुई, तो पैर भीग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है गाँव में आए हुए हैं ना। टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 11:30 एंड हम लोग ऑलमोस्ट जौनपुर पहुंच चुके हैं। हमारे घर पे सिर्फ 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है जो कि लंच ब्रेक है। पापा सब कह रहे हैं खाना वाना खा लेते फिर चलते हैं आराम से। यहाँ पे कोई होटल है, नाम नहीं पता मेरे को, बस रास्ते में दिख गया है एक अच्छा से इतनी देर में, तो ले लिया है कि खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। उसके बाद फिर इनको मैं छोड़ दूंगा, इनका ब्रदर्स आएगा वो लेके चल जाएगा और फिर हम लोग हमारे घर निकल जाएंगे। ओके चलो। और गाइज मैं अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आज हमारी बाइक को भी हमें बाय बोलना पड़ा। उसको काफ़ी 15-20 दिन तक अब बेचारी कवर के अंदर रहेगी, हम चला भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कोई नहीं, जाके हम फिर जाते ही हमारा प्लान है कि हम ट्रिप पे निकल जाएंगे। वैसे तो हमारा अभी का ही प्लान था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, पोस्टपोन करनी पड़ी, कैंसिल नहीं पोस्टपोन करनी पड़ी। और किस वजह से पोस्टपोन हुई वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। चलो बाकी तो बाद में करते हैं। अभी तो भूख लग रही है, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है और नींद और अलग आ रही है। कल रात से गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी। चलो खाना खाते हैं। सो गाइस 2:30 बजे के आसपास मैं अपने घर पहुँच गया था, अपने गाँव। एंड उसके बाद से आकर मैं सो ही रहा हूँ भाई। अभी सो के उठा हूँ जब 5:30 बजे, 3 घंटे लगभग सोया हूँ और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि 30 घंटे से ऊपर हो गया था सोए हुए। तो भाई इतनी नींद
नींद आ रखी है कि पूछो मत। सोच रहा हूँ थोड़ा भी उठाऊँ, फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, नहावा लेता हूँ, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद रात को एक साथ 8-9 बजे सो जाऊँगा। कल सुबह आराम से 10-11-12 बजे तक उठूँगा, जिससे पूरी नींद पूरी हो, तब बॉडी में थोड़ी एनर्जी आएगी। एनर्जी भी पूरी लो हो चुकी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, क्यों मैं आया हूँ, क्या है, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ मैं। एंड हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैं सौम्य के घर जाऊँगा, तो जो भी होता है देखते डिसाइड करते हैं। अभी मेरे को खुद को नहीं पता है कुछ, कल से कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, उस वजह से आया हूँ। वो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट व्लॉग में अपन बात करेंगे। इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।